अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सबको। और दूसरा ये कि बहुत बहुत माजरत, रमज़ान में रोज़ों की वजह से और शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से मैं बिल्कुल जो है वो वीडियो से काम नहीं कर सका, कुछ भी अपलोड नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह ताला बैक टू नॉर्मल नाउ, तो अब आपको हर इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला ऑन टाइम मिलती रहेगी। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो है अबू धाबी की टीचिंग जॉब के हवाले से। अबू धाबी की जो मेन उनकी रेगुलेटरी बॉडी है एडिक, ADEK, एडिक। ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि तमाम स्कूल्स को रेगुलेट करती है अबू धाबी में, ठीक है ना जनाब। इस वक्त जो मैं जॉब्स की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री की जॉब्स की, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जॉब की। तो अबू धाबी की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको भी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एडिक जो है वो रेगुलेट करती है, तो एडिक अपॉइंट करते हैं और ये भेजते हैं। ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब हमारे मुल्कों की तरह से ही होता है कि अपॉइंटमेंट तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है कि आप कहाँ और कौन से स्कूल में जाएंगे, ठीक है ना। तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि एडिक की जॉब के लिए अप्लाई करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, या तो आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से अप्लाई कर लें। और दूसरा ये जो कि सबसे इफेक्टिव वे है वो है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं टीचिंग रिक्रूटमेंट एजेंसीज को। उनके थ्रू ये ज़्यादातर उनके थ्रू ये टीचर्स को रिक्रूट कर रहे होते हैं। इनकी वेबसाइट पे इशू ये है कि मसला ये कि इनको बहुत बड़ी तादाद में टीचर्स चाहिए होते हैं। ठीक ठाक इनको स्कूल जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त 300-400 तो मैं मिनिमम शायद कह रहा हूँ, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में चाहिए होते हैं, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि ये वेबसाइट के थ्रू सारे CVs लें और उनको सॉर्टेड आउट करें। तो बेसिकली होता ये है कि ये एजेंसी इस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो मैं आपको एडिक की जो वेबसाइट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एजेंसीज़ की भी जो 2-3 अच्छी एजेंसीज़ हैं उनका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, और आप उनकी वेबसाइट पर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी अप्रूव एजेंसीज़ हैं वो कैंडिडेट से कोई पैसे नहीं लेती हैं। उनका सारा ताल्लुक जो है वो एडिक से होता है। जो भी पेमेंट का लेन देन है एप्लीकेंट से, कैंडिडेट से, उनका कोई पैसे का कोई ताल्लुक नहीं होता। रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होती है। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है वो आप ये सुन लें। नंबर एक, बैचलर्स डिग्री आपको सब्जेक्ट के अंदर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ वगैरह जो भी है, उसमें आपकी बैचलर्स डिग्री चाहिए कम से कम 3 साल वाली। जो कि पाकिस्तान वाले हैं वो जहन में रखें कि वो जो 2 साल का BCom और BA वगैरह होता था वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद 2 साल का BCom किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल कंफर्म इस बात का पता है। तो 3 साल वाली मिनिमम डिग्री चाहिए बैचलर्स की। नंबर 2, टीचिंग क्वालिफिकेशन चाहिए, B.Ed किया हुआ हो, PGCE किया हुआ हो आपने, ठीक है। नंबर 3, एक्सपीरियंस। विद एक्सपीरियंस और विदाउट एक्सपीरियंस दोनों ही हायर करते हैं। मैं उनमें डिफरेंस आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप नॉन नेटिव हैं, अगर आपका किसी वेस्टर्न कंट्री से ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपको IELTS का टेस्ट देना पड़ता है और मिनिमम 7 बैंड आपको चाहिए होते हैं। तमाम कैटेगरीज के अंदर रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग वगैरह सब में 7 बैंड आपको चाहिए होते हैं। ओवरऑल 7 बैंड लाजमी चाहिए होते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये आपने लाजमी पूरी करनी है। अच्छा, जो प्राइमरी में पढ़ाने वाले हैं उनके पास अगर बैचलर्स डिग्री है तो प्राइमरी में वो पढ़ा सकते हैं, नो इशू। सब्जेक्ट डिग्री का कोई इशू नहीं है वहाँ पर, ठीक। अच्छा, एक्सपीरियंस और विदाउट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आपको अपॉइंट कर लेते हैं, सैलरी कम होती है, ठीक है ना। अच्छा, जिनका एक्सपीरियंस होता है, ये इस वक्त तो मेरे लिए कहना नामुमकिन है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैक्सिमम इनकी जो रेंज है एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए वो अप टू 21,000 दरहम है। तो अब आपकी नसीब है ये कि आप कहाँ पे जाकर अटकते हैं उनके साथ इंटरव्यू में, सही। अच्छा, तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि आप इन एजेंसीज़ में अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एजेंसीज़ ही इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इन एजेंसीज़ में अप्लाई करेंगे। एजेंसीज़ अगर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन में किसी भी डॉक्यूमेंट में ज़रा से भी कमी है तो वो आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं भेजेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हों। IELTS अगर नहीं भी है तो जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आप लिख दें कि आपके पास 7 बैंड है और बाद में आप दे दीजिएगा, नो इशू, ठीक है ना। ये चीज़ इतनी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो आप कह दीजिएगा मेरे पास 7 बैंड है, लेकिन ये कि बाद में आप दे दीजिएगा उसके बगैर। लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो फॉरवर्ड तो हो जाएगी इंटरव्यू के लिए, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखें कि आपको फ़ौरन ये करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक, तो आप आसानी से जो है वो इन एजेंसीज़ में अप्लाई कर लेंगे। और इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।